प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं। नाम से ही जाहिर है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, माइलो मीन्स माइलाइड, जिस डिसऑर्डर में माइलाइड मैच्योर सेल की जिसमें माइलाइड मैच्योर सेल की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, जिस माइलाइड मैच्योर सेल की न्यूरोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, उस कंडीशन का नाम माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। ये किस एज में होती है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेट एडल्टहुड में होती है। जो बंदे बूढ़े होते तकरीबन मोस्ट प्रॉबली जिनकी एज 50 to 60 ईयर्स होती है, उनमें एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है। अभी उस पेशेंट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए उस पेशेंट कौन कौन सी कंडीशन में आएगा। उस पेशेंट हैव हाई WBC काउंट। वही नॉर्मल बातें हैं कि उसका WBC काउंट क्या होगा, उसका WBC काउंट ज़्यादा होगा। और उसका बोन मैरो की बात हो तो बोन मैरो देयर विल बी अ हाइपर सेलुलर, क्योंकि ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो। उसका बोन मैरो हमारे पास क्या होगा? उसका बोन मैरो हमारे पास हाइपर सेलुलर होगा। और सेल ऑफ माइलाइड जो लिनेज होगी वो हमारे पास और वो ज़्यादा होगी, तो माइलाइड की सेलुलर प्रोडक्ट जो होंगे, माइलाइड हमारे पास माइलाइड सेलुलर प्रोडक्ट, माइलाइड के सेल के जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो ही हमारे पास माइलाइड के सेलुलर प्रोडक्ट ज़्यादा हुए, माइलाइड की लिनेज ज़्यादा हुई, हाई WBC काउंट या हाइपर सेलुलर बोन मैरो की कंडीशन डेवलप हुई, वो किस में हो रही है? माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में हो रही है। पर्सन की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? नाम से ही जाहिर है भाई। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि उसके अंदर हमारे पेशेंट में सेल ज़्यादा हैं, RBC ब्लड सेल WBC ज़्यादा है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा है और ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी। उसके साथ एक कंडीशन डेवलप होगी, उसका नाम हाइपर यूरिसीमिया है। हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी और पोजीशन किसके साथ आएगा? गouty अर्थराइटिस या गाउट के साथ आएगा। उसके साथ नंबर 2 अगर दूसरी बात करूँ तो उसके अंदर मैरो में फाइब्रोसिस होगी। उसके बोन मैरो में क्या आती है? उसके बोन मैरो में फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी और वो फाइब्रोसिस की कंडीशन उसको क्या करेगी? इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जिससे माइलाइड मैच्योर सेल हैं, हाई WBC काउंट होगा और माइलाइड सेल के प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे। हाइपर यूरिसीमिया के साथ साथ हमारे पास जो कंडीशन डेवलप होगी उससे मैरो की फाइब्रोसिस हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि मैं क्रोनिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया तो हम पढ़ चुके हैं। एक दूसरा टॉपिक रह गया था, उसका नाम है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अभी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किसे कहते हैं मैं ऑलरेडी उस टेबल में डिस्कस कर चुका हूँ। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया किसे कहा जाता है? नाम से ही जाहिर है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया उस कंडीशन का नाम है जब हमारे पास मैच्योर माइलॉइड सेल, जब मैच्योर वहाँ पर लिम्फाइड थी, यहाँ पर माइलॉइड है, जब मैच्योर माइलॉइड सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो तो उस कंडीशन का नाम। स्पेशली कौन से सेल होते हैं? माइलॉइड सेल में हमारे पास स्पेशली जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, अगर उन ग्रेनुलोसाइट की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है, लाइक न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की हमारे पास प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो कंडीशन का नाम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। याद रहे यहाँ पर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन होती है वो आपको पता चलेगा कि आगे बेसोफिलिया की कंडीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है और बेसोफिलिया की कंडीशन से हमारे पास बेसोफिल्स की इनलार्जमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब ये कंडीशन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की जो कंडीशन है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन तो होती है माइलॉइड सेल्स की, लेकिन ये किसकी वजह से ड्राइव होती है? ये हमारे पास एक क्रोमोसोम की वजह से ड्राइव होती है। उसका नाम है हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम उस क्रोमोसोम का नाम है जो हमारे पास क्या करता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे पास जनरेट करता है BCR और ABL जो प्रोटीन है, इनकी क्या करता है? फ्यूजन करता है। इसमें क्या हो, जो नॉर्मल ट्रांसलोकेटेड पॉइंट है वो 922 है। तो 922 ट्रांसलोकेटेड पॉइंट जो है, जो हमारे BCR ABL फ्यूजन की वजह से जो करते हैं, उसमें
उससे कंसल्टेड कौन सी बीमारी है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। माइलॉइड सेल्स ज़्यादा हुए, माइलॉइड सेल्स ज़्यादा हुए तो हमारे पास क्या होगा? माइलॉइड सेल्स ज़्यादा हुए तो उसकी ब्रेक डाउन भी स्प्लीन में ज़्यादा होगी और स्प्लीन का साइज़ ज़्यादा होगा। उस कंडीशन का नाम है स्प्लीनोमेगली। तो यहाँ पर स्प्लीनोमेगली की कंडीशन भी डेवलप होंगी स्प्लीन में ब्रेक डाउन होने के साथ, और स्प्लीन का साइज़ क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। स्प्लीन का साइज़ हमारे पास बढ़ जाएगा और उसकी वजह से हमारे पास ब्रेक डाउन भी हो सकती है। देखें, आपको पता होना चाहिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो आपने डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरी ल्यूकीमिया के साथ, उसका नाम है ल्यूकेमाइड रिएक्शन। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को आपने ल्यूकेमाइड रिएक्शन से आपने डिस्टिंग्विश करना है। कैसे? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में आपको पता होना चाहिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में कौन कौन से पॉइंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पर इंक्रीज बेसोफिल्स होगा। जब बेसोफिल्स इसका बढ़ गया है तो बेसोफिली की कंडीशन हुई कि ना हुई? यहाँ पर बेसोफिल इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पर बेसोफिल्स एब्सेंट होता है। बेसोफिली की कंडीशन किस में? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। दूसरे में बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये ट्रांसलोकेशन जो जीन्स है वो 922 है किस में? क्रोनिक माइलॉइड, जबकि हमारे ल्यूकेमाइड रिएक्शन में ये हमारे पास एब्सेंट। तीसरे में अगर बताऊँ तो यहाँ पर इसका जो टेस्ट है, एक चीज़ जो है हमारे पास ये टेस्ट जो है, यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसका नाम है अल्कलाइन ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज। ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज इसमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में जनरली क्या है? नेगेटिव है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ये ल्यूकेमाइड रिएक्शन है इसमें ये टेस्ट क्या है? ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने डिस्टिंग्विश कर लेना है। आपको पता होना चाहिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते किसे हैं? मैच्योर माइलॉइड सेल ज़्यादा हो रही है, हमारे पास ग्रेनुलोसाइट सेल भी ज़्यादा हो रहे हैं। बेसोफिलिया इसमें मेन कंडीशन है, बेसोफिलिया बहुत जल्दी अराइज होती है। फ्रिडलिया क्रोमोसोम से रिलेटेड है जो BCR ABL की फ्यूजन करता है, और उसके साथ साथ ये कौन से जीन से रिलेटेड है? ट्रांसलोकेटेड जीन 922 से कंसल्टेड है जिसमें ट्रांसलोकेशन होती है ना इन दोनों के दरमियान। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। स्प्लीनोमेगली हो सकती है, इसमें हमारे पास इमेच्योर यूजलेस सेल जो है मैच्योर सेल हमारे पास मौजूद है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होगी और स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होने के साथ उसकी क्या होगी? साइज इनलार्ज हो जाएगा। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की बात करें बेसोफिलिया होता है और 922 ट्रांसलोकेशन हो जाती है और नेगेटिव ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज होता है, जबकि इसमें पॉजिटिव ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज हमारे पास ल्यूकेमाइड रिएक्शन। बेसोफिल में एब्सेंट है, इसमें ये एब्सेंट है और इसमें सिर्फ एक एंड वन विच इज़ कॉल्ड ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज इज़ ओनली प्रेजेंट पॉजिटिव इन द हमारे पास ल्यूकेमाइड रिएक्शन। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में आगे मैं कैटेगरी बना चुका था। उस कैटेगरी में हमारे पास पहले क्या था? जब RBC बढ़ रहा था तो उसका नाम पॉलीसाइथीमिया वेरा है। जब हमारे पास थ्रोम्बोसाइट है तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है, और अगर हमारे पास मैच्योर मेगाकैरियोसाइट्स बढ़ रहे थे तो उसका नाम माइलोफाइब्रोसिस है। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो पॉलीसाइथीमिया वेरा है। वो किसे कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया वेरा जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या है? पॉलीसाइथेमिया वेरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें मैच्योर माइलॉइड सेल तो इंक्रीज़ हो रहा है। क्रोनिक माइलॉइड सेल की ल्यूकेमिया की तो टाइप है जिसमें हमारे पास माइलॉइड सेल, कौन से माइलॉइड सेल? जिसमें हमारे पास RBC रेड ब्लड सेल अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन का नाम पॉलीसाइथेमिया वेरा भी है। इसके साथ पॉलीसाइथेमिया वेरा में आप याद रखें तो आप इसमें ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स के साथ साथ हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद भी हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, वो रुकती नहीं है। अब ये क्यों होता है? वाइट होकर, ये हमारे पास एक म्यूटेशन होता है, एक जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होता है। उस जीन्स का नाम है JAK2 काइनेस। JAK2 काइनेस जो जीन्स है उसकी JAK2 काइनेस की जीन्स की वजह से हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, तो उस म्यूटेशन की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसका नाम पॉलीसाइथेमिया वेरा है। अभी देखते जाए, RBC हमारी बॉडी में क्या हो गया? RBC हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया। जब आपकी बॉडी में RBC ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? इट विल डेवलप हाइपर विस्कोसिटी। ब्लड की क्या करेगा? हाइपर विस्कोसिटी कर देगा, ब्लड को बहुत विस्कस कर देगा। जब ब्लड आपका बहुत विस्कस हो गया है, ब्लड की ज़्यादा से ज़्यादा विस्कोसिटी हो गई है, इट विल लीड्स टू
ब्लरी विजन, हमारे पास कौन सी विजन आएगी, हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि उसकी विजन ब्लरिंग होगी, ब्लड फ्लो से नहीं हो रहा, उस ब्लरिंग विजन के साथ साथ उस पर्सन को हेडेक होगा। इसके साथ साथ हमारे पास अगर वो ब्लड वेन में है तो वेनस की कंडीशन क्या होगी, वेनस थ्रोम्बोसिस होगी। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है, एक्युमुलेशन हो जाएगी और स्टॉपेज ऑफ ब्लड करेगा, आगे फ्लो नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। वो आपके हेपेटिक वेन में भी आ सकता है, वो आपके हेपेटिक के साथ साथ वो आपके पोर्टल वेन में भी आ सकता है जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है, वो आपके ड्यूरल साइनसिस में भी आ सकता है जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन काज कर लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगी और दूसरे ये कंजेशन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा, कंजेशन जो ब्लड है उसकी कंजेशन हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लेस होगा वो फ्लश्ड होगा। पॉलीसाइथेमिया वगैरह में फेस क्या हो जाएगा, फेस फ्लश्ड हो जाएगा और इस कंडीशन का नाम है फ्लितोरा। फ्लितोरा की कंडीशन आ जाएगी, फेस जो है फ्लश्ड आ जाएगा। इसके साथ अगर पर्सन बात कर लेता है, नहा लेता है आफ्टर बाथिंग, उसकी बॉडी में आरबीसी की कंडीशन ज़्यादा है, आफ्टर बाथिंग के वो हमारे पास क्या होगा, उस पर्सन को इचिंग होगी। इचिंग क्यों होगी, अभी इचिंग वाई इचिंग होकर, इचिंग इसलिए होगी क्योंकि उसकी एबनॉर्मलिटी इन सेल है, तो मास सेल जो है एबनॉर्मल सेल मास सेल की वजह से हमारे पास हिस्टामीन रिलीज़ होगा और वो हिस्टामीन हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन डायरेक्ट काज कर देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारे पास इस कंडीशन से रिलेटेड है जो किससे है, हमारे पास पॉलीसाइथेमिया वेरा से कंसल्टेड है, जो हमारे पास पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ सिम्टम के साथ आएगा। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पर ये ऐसे करना है कि आपने ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है, आपने ट्रीटमेंट के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया देना है। हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो इसके और प्रोडक्शन ख़त्म करेगा। हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ साथ आप इसे फ्लीबोटोमी भी कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल कर सकते। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ साथ फ्लीबोटोमी के साथ साथ आपके ये कॉम्प्लिकेशन और आरबीसी जो कंसल्टेड है वो अगर बढ़ रहा है तो क्या क्या इन्फेक्ट आ रहे हैं और हमारे पास ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। इसके बाद मैं अगर बताता चलूँ, अगर आपने इस पर्सन की ट्रीटमेंट नहीं की है तो विद इन वन ईयर पर्सन विल डाई, आदमी मर जाएगा। पॉलीसाइथेमिया वेरा और हमारे पास इस पर्सन में आपने याद रखना है कि ये ट्रीटमेंट के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा को हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरी पॉलीसाइथेमिया से जिसका नाम है रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया वेरा को हम डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया से। इन पॉलीसाइथेमिया एरा में अभी पॉलीसाइथेमिया वेरा में हमारे पास क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में हमारे पास ज़्यादा हो रहा है क्या, हमारे पास आरबीसी हो रहे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एरिथ्रोपोइटीन जो प्रोटीन है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन का लेवल कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आरबीसी की ज़्यादा है, आरबीसी ज़्यादा है तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन कम होगा। लेकिन आरबीसी जो बन रहे हैं वो आरबीसी क्या है, आरबीसी हमारे पास आपको याद रखना चाहिए कि यूज़लेस आरबीसी है, फंक्शन नहीं कर रहे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे। जब वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे तो यहाँ पर सिस्टेमिक ऑक्सीजन जो लेवल है वो ना कम होगा ना ज़्यादा, वो विल रिमेन नॉर्मल। जबकि हमारे पास रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। लाइक अगर कोई पर्सन हमारे पास कहाँ गया है, एल्टीट्यूड पे गया है, हाई एल्टीट्यूड पे जो ही गया है वो पर्सन, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के साथ ये लंग डिजीज़ के साथ उसका एरिथ्रोपोइटीन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड से कम हो गए, तो उसकी वजह से इन्हें फीडबैक के एरिथ्रोपोइटीन बढ़ा, उससे फिर हमारे पास आरबीसी बढ़ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया में ये भी काज हो सकता है। रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया में हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन एक और कंडीशन भी आती है जिसका नाम है रीनल सेल कार्सिनोमा, उसमें भी ये कंडीशन आ सकती है। रीनल सेल कार्सिनोमा में क्या कंडीशन आती है, रीनल कार्सिनोमा की मैं कंडीशन का बताऊँ तो वहाँ पर हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन का लेवल तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन सिस्टमिक ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। क्यों,
क्यों नॉर्मल है? क्योंकि एरिथ्रोपोइटीन बढ़ रहा है, आरबीसी जो है वो फजूल बन रही है और उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हमारे पास किससे, ऑक्सीजन से। तो आपने ये पॉइंट याद करें, एरिथ्रोपोइटीन इसमें कम होता है, इस टाइम ऑक्सीजन नॉर्मल होता है, इसमें हमारे पास एरिथ्रोपोइटीन हाई होता है एल्टीट्यूड के साथ, इस टाइम ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। जब करीना कार्सिनोमा में कोई डिफेक्ट नहीं हो रहा, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में, और वहाँ पर एरिथ्रोपोइटीन बढ़ रहा है रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में। तो यहाँ पर पॉलीसाइथेमिया वेरा किसे कहते हैं, हमारे पास क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज, ग्रेनुलोसाइटोप्लाज्म भी बढ़ सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन किस में, JAK2 में होती है। ब्लड क्लॉट होंगे, ब्लड की क्लफिंग हो जाएगी, ब्लड जो है हाइपरविस्कस होंगे, ब्लड ब्लरिंग विजन हो जाएगा, विनस थ्रोम्बोसिस, कंजेशन, और आफ्टर बाथिंग इस पर्सन को इचिंग आएगी, ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सीयूरिया आएगा। और इरिथ्रोपोइटीन हमारे पास पॉलीसाइथेमिया वेरा की अगर मैं बात करूँ, पॉलीसाइथेमिया वेरा में आपका इरिथ्रोपोइटीन कम होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आरबीसी ज़्यादा है, स्टमक ऑक्सीजन नॉर्मल होगा। रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया की अगर बात की जाए तो अल्टीट्यूड से कंसल्टेड एरिथ्रोपोइटीन ज़्यादा हुआ, स्टमक ऑक्सीजन कम हुआ, रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में डेवलप हो सकता है और स्टमक ऑक्सीजन हमारे पास नॉर्मल रह सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसाइथेमिया वेरा। अगला जो है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया और माइलोफाइब्रोसिस, वो हम देखते हैं कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया की कंडीशन में क्या होता है। अभी देखिए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में बता रहा हूँ, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया अगर नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड सेल तो होती है, लेकिन कौन से माइलॉइड, वही बातें हैं मैच्योर माइलॉइड। मैच्योर माइलॉइड में कौन से वाले, मैच्योर माइलॉइड में अगर मैं बात करूँ, हमने एक पढ़ा था कि प्लेटलेट्स, अगर मैच्योर माइलॉइड में अगर आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कंडीशन ला रहे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। इससे थ्रोम्बोसाइथेमिया में आपको साथ साथ आरबीसी भी बढ़ सकते हैं, आपके ग्रेनुलोसाइट भी बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ प्लेटलेट्स ही बढ़ेगा, आरबीसी भी बढ़ सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं, और ग्रेनुलोसाइट भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया वेरा की अगर बात करूँ तो उसमें JAK2 काइनेज म्यूटेशन हो रही थी, यहाँ पर भी JAK2 काइनेज की म्यूटेशन हो जाती है, और JAK2 काइनेज की म्यूटेशन होने के साथ ही JAK2 काइनेज की जो म्यूटेशन होने के साथ ही हमारे पास क्या होगा, प्लेटलेट्स बनेंगे लेकिन यूज़लेस होंगे। जब प्लेटलेट्स ही यूज़लेस हुए तो हमारे पास क्या होगा, पेशेंट में हमारे पास थ्रोम्बोसिस होगी। थ्रोम्बोसिस होने के साथ साथ हमारे पास पर्सन में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस पर्सन में ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जितने ज़्यादा सेल हैं उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, ब्रेकिंग है, एसिडिटी है, हाइपरयूरिसेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और उसके साथ गौठी अर्थराइटिस की या गाउट की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये 2 कंडीशन। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, उसकी जो बोन मैरो है, इस कंडीशन में, इस थ्रोम्बोसाइथेमिया के माइलॉइड ल्यूकीमिया में मैरो की क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो बोन मैरो की फाइब्रोसिस, JAK2 म्यूटेशन, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, हाइपरयूरिसेमिया की कंडीशन हमारे पास किस में आती हैं, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया की कंडीशन में आ जाती है। नंबर 5 जो हमारे पास है यहाँ पर आता है, उसका नाम है माइलोफाइब्रोसिस। अभी मीलोफाइब्रोसिस किसे कहते हैं, मीलोफाइब्रोसिस एक वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास वही मैच्योर माइलॉइड सेल है, उसकी मैच्योर माइलॉइड में कौन से सेल है, मेगा कैरियोसाइट। जबकि आपकी बॉडी में मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यूज़लेस हो जाए, यूज़लेस बढ़ जाए, तो उसका नाम माइलोफाइब्रोसिस है। कहते हैं कि 50% हमारे पास कंसल्टेड है किसकी, JAK2 म्यूटेशन के साथ, JAK2 काइनेज म्यूटेशन के साथ हमारे पास ये 50% क्या है, कंसल्टेड है। मेगाकैरियोसाइट्स प्रोड्यूस हुआ है, अभी मेगाकैरियोसाइट क्या है, एक्सेस प्रोड्यूस हुआ है। अभी मेगाकैरियोसाइट्स में हमारे पास, हमें पता है कि मेगाकैरियोसाइट्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इनलार्ज हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वो हमारे पास क्या कर देगा, इट विल लीड्स टू मैरो फाइब्रोसिस, बोन मैरो की फाइब्रोसिस। क्यों, क्योंकि मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा है, ये ज़्यादा हुआ, इससे बोन मैरो की हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। अभी पेशेंट किन किन फीचर्स के साथ आपके पास आएगा, वही बात है, मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी। तो ब्रेकडाउन कहाँ पर होगी, स्प्लीन में ज़्यादा होगी, तो स्प्लीन में क्या होगी, इट विल लीड्स टू स्प्लीनोमेगाली।
ये हमारे पास स्प्लीनोमेगली की कंडीशन ले आएगा। नंबर 2, अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये हमारे पास एक दूसरी कंडीशन ले आएगा जिसका नाम है ल्यूको इरेथ्रोब्लास्टिक स्मेयर। यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसका स्मेयर देखें तो यहाँ पर एक स्मेयर दिखाई देगा जिसमें टीयर ड्रॉप्ड क्या होती हैं, टीयर की तरह, आंसू की तरह हमारे पास क्या दिखाई जाती हैं, आरबीसी नज़र आती हैं। तो टीयर ड्रॉप आरबीसी अगर हम ल्यूकोइरेथ्रोब्लास्टिक स्मेयर में देखें तो माइलोफाइब्रोसिस में टीयर ड्रॉप आरबीसी और इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइट दिखाई देंगे। नंबर 3 की मैं अगर बात करूँ, इरेगुलर हमारे पास यूजलेस मेगाकैरियोसाइट हैं। जब यूजलेस मेगाकैरियोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स अपना फंक्शन नहीं करेगा तो इसके साथ साथ हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस क्या होंगे, इलाज ज़्यादा होंगे, हमारे पास थ्रोम्बोसिस का चांसेस हमारे पास ज़्यादा होगा, हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में माइलोफाइब्रोसिस में करियोसाइट जेक्टिव म्यूटेशन के साथ साथ प्लेयर ड्रग ग्रोथ फैक्टर डिवाइड करता है जो हमारे पास मेरोफाइब्रोसिस करते थे। इनलार्ज होने की वजह से स्प्लीनोमेगली ल्यूकोइरेथ्रोब्लास्टिक स्मेयर्स में हमारे पास टीयर ड्रॉप आरबीसी होते हैं और इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसिस और साथ साथ ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। ये कौन सी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया और माइलोफाइब्रोसिस, पॉलीसाइथेमिया वगैरह हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारे पास टी सेल थे वो टी सेल कहाँ से पास हो रहे थे, लिम्फ नोड में। टी सेल हमारे पास डिफरेंट लिम्फ नोड हैं, थाइमस वगैरह, तो वहाँ पर जाके टी सेल स्टोर होते हैं। तो टी सेल वहाँ पर इन लिम्फ नोड के साथ साथ पहुँचने के साथ साथ ये लिम्फ एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसे कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। तो लिम्फ एडिनोपैथी किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है लिम्फोमा किसे कहा जाता है, जो हमारे पास लिम्फॉइड सेल का जो ट्यूमर है ये लिम्फोमा, ये हम किसे कहते हैं। और तीसरा जो है लिम्फोमा की टाइप्स हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हॉजकिन कौन सी है, नॉन हॉजकिन क्या है, प्लाज्मा सेल डिस्क्रियासिस क्या है और लैंगरहान सेल हिस्टोसाइटोसिस किसे कहते हैं। कंप्लीट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।